लो जी, जो प्रोफेसर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने बिल्कुल जो है पीसीबी के प्लेयर्स को सबको जो है हेड मास्टर बना दिया है और वो बड़ी चेंजेस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे वो चेंजेस आ भी जाएँ और चीज़ें उसी तरह से हो जाएँ जिस तरह से वो चाह रहे हैं। तो इस बारे में बात करेंगे। ये जो दूसरा टेस्ट शुरू हुआ है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसके बारे में बात करेंगे और चीज़ें तो होती रहेंगी, डिस्कशन होती रहेंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी कैसे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने आज गेंदें शुरू हैं तो बहुत आला फेंकी हैं, सारा कुछ किया, लेकिन अनलकी रहे क्योंकि एक जो है कैच जो है वो ड्रॉप हो गया और अब्दुल्ला शफीक जो है वो बड़ा लव वेट रिलेशनशिप चल रहा है अब्दुल्ला शफीक का और डेविड वार्नर के साथ जो है वो पिछले मैच में भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया था और फिर डेविड वार्नर ने नहीं छोड़ा। तो इस बार भी जो है वो 2 का स्कोर था मेरा ख्याल, डेविड वार्नर का कैच अब्दुल्ला शफीक ने छोड़ दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बचत हो गई। शाहीन को तो विकेट नहीं मिली, लेकिन शुक्र है कि सलमान अली आगा ने बहुत जल्दी उसको पकड़ लिया और 3 प्लेयर्स आउट हो चुके हुए हैं और 187 स्कोर उन्होंने किया आज के दिन में। और वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से भी मसाइल हुए कि पूरा मैच नहीं हो सका, 90 ओवर्स नहीं फेंके जा चुके, 66 ओवर्स इस तरफ हो सके, लेकिन फिर भी पिच जो है बड़ी अजीब थी, बड़ी परेशान कन थी। 3 प्लेयर्स जो आउट हुए हैं, हसन अली को भी आज हसन अली ने आज अच्छी गेंदें फेंकी, मज़ा आया। पता चला कि हसन अली जो है अभी भी जान में है और तगड़ा है। हमारा ख्याल था कि वो नहीं इतना हो सकेगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, हैरान कुन चीज़ जो है वो ये थी कि जब एक प्लेयर आउट हुआ तो उसका रिव्यू लेने के लिए जब शान मसूद ने रिजवान से पूछा कि स्निक हुई है कि नहीं हुई, तो रिजवान ने कहा कि मुझे आवाज़ नहीं आई। और जब रिजवान ने कहा कि मुझे आवाज़ नहीं आई तो फिर भी इसने क्या नाम है, शान मसूद ने जो है वो उसका ले लिया, उसका रिव्यू ले लिया और रिव्यू पे पता चला कि जनाब रिव्यू जो है वो ठीक था और वो प्लेयर आउट था। और रिजवान से जब पूछा गया था, रिजवान ने कहा था मुझे आवाज़ नहीं आई। हालांकि हम देखते हैं कि इसी तरह से जब इंडिया के प्लेयर्स की बात होती है और हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, तो एक इंटरव्यू में उसका देख रहा था, उसने कहा कि रिव्यूज़ में हम इस तरह से करते हैं कि हम बॉलर के स्टांस पे नहीं जाते, बॉलर जो कह रहा है वो नहीं जाते, रिव्यू हम उस वक्त लेते हैं अगर कीपर ने कह दिया कि मुझे कि ये आउट है या इस किस्म की चीज़ है, तो फिर हम उसको मान जाते हैं और फिर हम उस पर बिल्कुल ले लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं। तो मैं ज़्यादा कीपर को फोकस करता हूँ। यहाँ पे एक शरारत हुई या क्या हुआ मुझे समझ नहीं आई कि रिजवान एक तो खेल रहे थे, पहले ही फटा चल रहा था, सारी सिचुएशन चल रही थी कि रिजवान जो है वो थोड़ा सा लेस डोमिनेटेड थे और अभी जो सूरत हाल आगे भी बन रही है जो ओडीआईज वगैरह में या T20 ओडीआईज तो है नहीं, T20 में जो बात बन रही है वो रिजवान को ज़रा घुमाने फिराने का चक्कर है कि उसको ज़रा सैर कराई जाए, उसको मुख्तलिफ नंबर्स पे खिलाया जाए, उसको उससे शायद कीपिंग भी ना कराई जाए ओडी उसमें T20 में। तो वो सारा कुछ हो रहा था, तो वो सारा बड़ा अजीब सा ये एक मिजाज का लगा कि जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि रिजवान ने कहा था कि जनाब मुझे आवाज़ नहीं आई। और फिर भी शान मसूद ने रिव्यू लिया और रिव्यू जो है वो पॉजिटिव था और प्लेयर जो है वो आउट हो गया। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें अफसोस होता है, दुख होता है कि ऐसी चीज़ें ग्राउंड के अंदर नहीं होनी चाहिए। मीर हमज़ा जो है वो उतनी उतनी ज़बरदस्त, उतनी अच्छी किस्म की बॉलिंग नहीं कर सके जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने अच्छे तरीके से हमारा ख्याल था कि मीर हमज़ा परफॉर्म करेंगे, लेकिन मीर हमज़ा जो है ज़्यादा अच्छा नहीं खेल सके। शाहीन शाह अफरीदी बहुत लोड है, बहुत प्रेशर है, विकटें नहीं मिल रही, 20 ओवर आज कराए और सबसे बुरी एवरेज जो है वो तकरीबन ये कहना चाहिए कि शाहीन की थी। उसमें हसन अली की एवरेज ज़्यादा अच्छी थी, शाहीन की एवरेज बुरी थी। शाहीन स्ट्रगल कर रहा है, शाहीन का पिछला साल भी अच्छा नहीं गया, शाहीन का अगला साल तो इंपॉर्टेंट ही बहुत है एज अ कैप्टन जो है उसने पहले PSL भी करना है, उसके बाद फौरी तौर पर 7 तारीख के बाद जब इन्होंने जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बल्कि उसमें एक और चीज़ भी मुझे याद आया कि न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने 3 एक्स्ट्रा वीज़े मांगे हैं न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट से, कि उन्होंने कहा कि भाईजान असल में साढ़े बंदे ने टिल्ले माठे थके बोंगे थके हुए, तो वो मसला में ये आ जाता है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना उसमें सटे सुटे लग जाती हैं। तो उन्होंने एक बॉलर का, एक स्पिनर का, एक उसका बैटर का और एक पेसर का वीज़ा जो है एक्स्ट्रा लिया है कि हो सकता है कि हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ जाए, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे ये हुआ था कि जो ऑब्वियसली लिमिटेड जितने भी वीज़े थे वो लगे हुए थे, तो जब हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए और उनको जाना पड़ा तो उनकी रिप्लेसमेंट में फिर वीज़ा लगवाना और चीज़ें करना सारा कुछ वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। इतना ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए था, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लगना क्यों था? किसी एक जगह पे, किसी मौके पे, किसी और मुल्क में तो ये मसाइल नहीं आते जो हमारे यहाँ पे मसाइल आते हैं कि साਡਾ प्लेयर ज़ख्मी हो गया तो सानू एक मुंडा और ले आन दो, एक मुंडा और ले आन दो। यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा काउंट करती हैं और चीज़ें चल भी रही हैं इस तरह से कि लोग जो है वो अजीब तरीके से इस सब को लेते हैं। तो वो वीज़े का एक अलग एक इशू है, नई कहानी है वीज़े की। अभी मैंने आपको जो है थोड़ी देर पहले मैं आपको शायद ये भी बताया था कि हफ़ीज़ का जो मसला चल रहा है। हफ़ीज़ अब जो है वो प्रोफेसर तो उसे कहा जाता था,
लेकिन अब पूरे का पूरा अफसर बन गया और हफीज़ कह रहा है कि जनाब मेरे कहने पे सारा कुछ होगा और मैं ही बताऊंगा कि क्या चीज़ें चलनी है। और वो कहने पे क्या सारा कुछ होगा, वो इंटरेस्टिंग फीचर है। वो इंटरेस्टिंग फीचर इस तरह का है कि वो कह रहा है कि जनाब सब लोग जो है जहाँ पे प्रैक्टिस के लिए टाइम पे आएंगे, सब लोग जो है वो कोई यॉर्निंग नहीं करेगा, कोई सोएगा नहीं, कोई ग्राउंड के अंदर लेजी एटीट्यूड के साथ नहीं आएगा। हमें याद है कि एक हमारे बहुत अच्छे स्किपर रहे हैं इमरान खान साहब, तो वो उनका ये हाल होता था कि जब वो कहीं जाते थे और जब किसी ग्राउंड में किसी जगह पे गए हैं और वहाँ पे उनको बुलाया गया है कुछ ट्रायल्स के लिए, तो जब जाते थे ग्राउंड में तो उन्होंने कहते थे कि जिन बच्चों ने जेबों में हाथ डाले हुए हैं ग्राउंड के अंदर वो साइड पे हो जाएं, और उन बच्चों को घर भेज देते थे कि एटीट्यूड ही नहीं है ग्राउंड में खड़े होने का, और बाकी जो लोग बच जाते थे उनके साथ फिर वो लेके चलते थे। तो ये वो बहुत चीज़ें थी जो हमने अपने उस दौर में जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, चीज़ें देख रहे थे, तो वहाँ पे ये होता था। वो चीज़ हमें जो है अभी हफीज़ की सूरत में, प्रोफेसर की सूरत में दोबारा नज़र आई है कि उसने कहा कि यार कोई यॉन कर रहा होगा, कुछ होगा, कोई सोया होगा, कोई लेजी एटीट्यूड होगा, कोई ग्राउंड में फील्डिंग के दौरान या गेम के दौरान प्रैक्टिस के दौरान साइड पे बैठा होगा, तो वो उसको जो है $500 तक जो है फ़ाइन करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा तरीका है उसमें। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि प्रोफेशनल्स हैं सारे। अच्छा, अफसोस, दो अफसोस है। एक तो ये कि प्रोफेशनल्स हैं, ये नौबत ही क्यों आ रही है कि उनको ये कहा जाए इस किस्म की बात हो। दूसरा जो दुख की बात है, दूसरे दुख की बात ये है कि यार उन्होंने आगे से एहतजाज किया कि ये तो मुझे लग रहा है कि अंडर 15 की तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है। हम प्रोफेशनल्स हैं, हम बड़े हैं, हम हमारे साथ ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो भाई तुसी प्रोफेसर, तुसी वड्डे हो, तुसी प्रोफेशनल हैगे हो, तो फिर प्रोफेशनल एटीट्यूड भी होना चाहिए। फिर उसी एटीट्यूड के साथ, उसी ग्रेस के साथ, उसी पर्सनैलिटी के साथ आप आएँ। इस तरह की हरकत ना करें कि आपका जो है वो हेड कोच जो है, बैटिंग कोच है और हेड कोच है, और आपका जो है वो साथ डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी है, डायरेक्टर पीसीबी भी है, तो वो बंदा आपको ये कह रहा हो कि यार अगर किसी बंदे ने, किसी प्रोफेशनल ने, किसी इस लेवल के बंदे ने अगर कोई ऐसी हरकत की, ऐसी कोई प्रॉब्लम की, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट की कि वो ग्राउंड के अंदर सोया हो या ऐसी कोई हरकत की हो, तो मैं नहीं छड़ना, मैं उन्होंने फाड़ लेना। तो मैं उन्होंने कहना कि भाईजन अब आपको $500 फाइन होगा। यार मुझे आई थिंक वी हैव ग्रोन अप, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, वी हैव नॉट ग्रोन अप। लेकिन अभी हम वापस उसी पे मैच, सेकंड वाले मैच पे आते हैं जो दूसरा शुरू हुआ है। कल से दोबारा इनिंग शुरू होगी, बारिश है, अभी भी कल का भी एक्सपेक्टेशन है कि बारिश ने जो है चीज़ों को ख़राब करना है। चलो वो तो देखी जाएगी, लेकिन ये तो ऐसा ही किया कि पाकिस्तान ने जो है वो टॉस जीत के उनको पहले बैटिंग की दावत दे दी, क्योंकि पाकिस्तान अगर खुद पहले बैटिंग कर रहा होता तो बड़े मसाइल आए थे। ये तो भी 3 आउट हुए हैं और 187 स्कोर, तो बड़ा ढिला माठा स्कोर किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा हो तो 5-6 बंदे लह गए होंगे। फील्डिंग वैसे ही हमारी तगड़ी नहीं है, उनकी फील्डिंग तगड़ी थी, उन्होंने तगड़ी है, उन्होंने हमारे कोई कैच कुछ भी छोड़ने थे, कोई रौला नहीं होना था, तो हमारे 5-6 बंदे लथ गए होने थे। चलो अच्छा है, ज़रा पिच का भी फ़र्क पता चल जाएगा, ज़रा बैटिंग का भी पता चल जाएगा, सिचुएशन का पता चल जाएगा कि क्या किस किस्म के हालात चल रहे हैं और कैसे चीज़ों को आगे लेके चलना है। तो अभी तक के लिए व्यूअर्स इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे गुफ्तगू करते हैं इस मैच में, कल भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, मैच किस रुख बैठता है, किस करवट बैठता है, उसके बाद फिर गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।